अपने सपनों को पूरा करना अब हुआ आसान, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉब्स अड्डा अब जम्मू में. Now you can crack any government exam with the help of India's top faculties. So join Jobs Adda. Admission open. हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा. प्यारे बच्चों, आपने बोला था कि हिस्ट्री को एक बार कंप्लीट कर दो तो मैं आज आपके लिए वो हिस्ट्री कंप्लीट कर दे रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चों का कोई पेपर जल्दी आ रहा है उसके इसलिए. और ये आज हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे. जो बच्चे आज नए हैं, सबसे पहले तो जॉब्स अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो. दूसरी बात, जितने भी हिस्ट्री के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो पार्ट है, आप बच्चे वो पार्ट देखिए और फिर यहाँ आइए. अब क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैं हिस्ट्री पे आया हूँ, तो ज़रा जब तक आप पहले वाले पार्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक इसकी आपको समझ नहीं आएगी. इसलिए पहले वो पार्ट पढ़िए, आप आगे आइए. तो देखिए, मैंने आपको लास्ट एपिसोड में कराची सेशन पढ़ाया था और कराची सेशन के बाद मैंने आपको पूना पैक्ट पढ़ाया था. तो मैं हल्का सा रिकॉल कर देता हूं ताकि आप बच्चों को याद रहे. देखो, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद गांधी इरविन पैक्ट. गांधी जी जेल में थे, लॉर्ड इरविन आए और गांधी जी को जेल से रिहा किया और गांधी जी को बोला, आपकी सारी डिमांडें पूरी करी जाएंगी, आप डिमांड करिए. इन बातों को बोला जाता गांधी इरविन पैक्ट. क्या बोलते? गांधी इरविन पैक्ट. जरा पिछला लेक्चर रिकॉल करना, ये मैं रिकॉल करवा रहा हूं. और इसके बाद कराची सेशन. कराची सेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको बोला जाता आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी को बोलते, जाओ लंदन में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करो. और गांधी जी जाते ही हमने पढ़ा. और उसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जरा गांधी और B.R. अम्बेडकर जी के बीच जरा अप डाउन हो जाता. गांधी वापिस इंडिया में आते और पीछे रामसे मैकडोनल्ड, ये हमने पढ़ा था. रामसे मैकडोनल्ड जो है वो क्या करते हैं, ये रामसे मैकडोनल्ड SC ST क्लास को डिप्रेस्ड क्लास डिक्लेयर करते. इस बात को बोला जाता रामसे मैकडोनल्ड अवार्ड, या 16 अगस्त में रामसे मैकडोनल्ड अवार्ड डिक्लेयर हुआ, ये हमने पढ़ा था. और उसके बाद आगे पूना पैक्ट. जब गांधी जी को पता चला कि रामसे मैकडोनल्ड ने ये ऐसे कर दिया है, तो उसके बाद गांधी जी पूना में यरवदा जेल में गांधी जी ने व्रत रखा, यानी कि गांधी जी भूखा रहे इस बात. और गांधी जी के बाद क्या नाम है, गांधी जी के बाद ये गांधी जी रहे भूखे और B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच पैक्ट साइन हुआ, जिसको बोलते हैं पूना पैक्ट. ये मैं पढ़ा दिया है पहले एपिसोड में, इसलिए जरा काफी दिनों के बाद हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, इसलिए दोबारा बता रहा हूं ये. अब आगे सुनिए. थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, पूना पैक्ट हुआ. अब आपकी स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है देखो, डिमांड फॉर पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, लाहौर सेशन, अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान, माउंट बैटन प्लान और इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. लिखना नहीं है, सुनना है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिमांड फॉर पाकिस्तान, फिर हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, फिर हम पढ़ेंगे लाहौर सेशन, फिर पढ़ेंगे हम अगस्त ऑफर, फिर पढ़ेंगे हम क्रिप्स मिशन, फिर पढ़ेंगे हम क्विट इंडिया मूवमेंट, फिर पढ़ेंगे हम कैबिनेट मिशन प्लान, फिर पढ़ेंगे हम माउंट बैटन प्लान, फिर पढ़ेंगे हम इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की डिवीजन की कहानी पढ़ेंगे. अब ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है
ये ऐसा इसलिए लिखा है बच्चे लोगों, हमारे एग्जामिनर हमसे पूछता है अरेंज दी फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहले क्या हुआ था, 1933 में एक बंदा आता जिसका नाम चौधरी रहमत अली। वो चौधरी रहमत अली एक किताब लिखते हैं जिस किताब का नाम, ये चौधरी रहमत अली एक किताब लिखते हैं 1933 में। इस किताब का नाम क्या है, नाउ और नेवर। चौधरी रहमत अली लिखते हैं किताब, इस किताब का नाम नाउ और नेवर। ये लिखते हैं कि पंजाब का पी जोड़ा जाए, कश्मीर का के जोड़ा जाए, सिंध का एस जोड़ा जाए और अफगानिस्तान का ए भी जोड़ा जाए, सिंध का एस जोड़ा जाए, बलोचिस्तान का टी ए एन जोड़ा जाए और एक स्टेट बनाया जाए। इस स्टेट का नाम पाकिस्तान रखा जाए। किस बंदे ने पाकिस्तान नाम सजेस्ट किया? चौधरी रहमत अली ने, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। 1933 में नाउ और नेवर नाम की किताब लिखते और पाकिस्तान नाम डिक्लेयर करते कि इंडिया में, सुनिए जरा गौर से, दो कंट्रीज नहीं, इंडिया में मुस्लिम के लिए अलग सा स्टेट होना चाहिए। ये बात किसने बोली? चौधरी रहमत अली ने। किताब का नाम नाउ और नेवर। बताइए नाउ और नेवर का पैम्फलेट किसने लिखा? चौधरी रहमत अली ने। और पाकिस्तान नाम किसने सजेस्ट किया? चौधरी रहमत अली ने। इतनी बातें पता चल गई आपको? ये था डिमांड फॉर पाकिस्तान। और ये डिमांड फॉर पाकिस्तान कब होता? 1933 में। ठीक है यहां तक। अब 2 साल बाद पूरे इंडिया का सबसे बड़ा एक्ट आता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या है देखिए। सबसे पहले ये एक्ट पास कैसे हुआ? ये एक्ट पास हुआ था 3 चीजों को मद्देनजर रखते हुए। सबसे पहले तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, पहली, दूसरी, तीसरी, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो रिजल्ट निकला उससे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना। साइमन कमीशन आया इंडिया में। साइमन कमीशन ने क्या देखा इंडिया में, वो जाके लंदन में रिप्रेजेंट करा। उसके बाद व्हाइट शीट। अब व्हाइट शीट क्या होता सुनिए। जब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, लंदन की सरकार को, लंदन के बंदे जो इंडिया में रूल करते थे, उन्होंने कहा इंडिया की तरफ से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, हम जैसी चाहे इंडिया में सरकार बनाएं। इस बात को बोलते हैं व्हाइट शीट्स, कोरी नकोरी शीटें। इंडिया की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यह बना दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1937। अब आपको एक बात याद रखनी है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने क्या कहा? डायरकी लाई इंडिया में। क्या लाई? डायरकी। डायरकी का मतलब होता ड्यूल रूल। सामने कुर्सी पे कौन बैठेगा और बैकेंड पे रूल कौन करेगा, इस बात को बोला जाता डायरकी, ड्यूल रूल। अब बताइए किस एक्ट ने इंडिया में ड्यूल रूल लाया? लगभग 30 बार एसएससी ने यह सवाल पूछा। किस एक्ट ने सेंटर में इंडिया में ड्यूल रूल लाया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। किस एक्ट ने सेंटर में ड्यूल रूल लाया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब पेपर में आता स्टेट्स में ड्यूल रूल किसने लाया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंट्रोड्यूस डायरकी इन द स्टेट्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहां गया?
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस्ड डायरकी एट सेंटर, और इसने कहा सबसे ऊपर होगी फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट मतलब इंडिया में सबसे ऊपर रूल करेंगे अंग्रेज। उसके बाद कंकरेंट लिस्ट यानी कि डायरकी सेंटर में भी और स्टेटों में भी। उसके बाद प्रोविंशियल लिस्ट, 3 प्रोविंसेस हुआ करते थे, बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता। यानी कि देखिए इंडिया में डायरकी लाई सेंटर में। अब मुझे बताओ किस एक्ट ने इंडिया में सेंटर में डायरकी लाई? तो किस एक्ट ने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या आया ये? इसने कहा इंडिया में सबसे ऊपर अंग्रेज रहेंगे, उसके बाद वो लोग रहेंगे जो सेंटर और स्टेटों में हुकूमत करेंगे यानी कि कंकरेंट लिस्ट। उसके बाद प्रोविंशियल लिस्ट यानी कि जो सिर्फ बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में हुकूमत करेंगे। ये किसने लाया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने क्या लाया? डायरकी एट स्टेट, सेंट्रल स्टेटों में लाई। स्टेटों में किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सेंटर में किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अभी एक बात और सुन लो, आज हम ये खत्म करेंगे और फिर मैं आपके सामने लाऊंगा 20 सालों के एमसीक्यूज, 20 ईयर्स के एमसीक्यूज हिस्ट्री के। और आप रोज बच्चे बोलते हो सर हिस्ट्री के एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू। अब हम आपको देंगे, क्योंकि आप टीम लगाई हुई थी, बना दी है तो अब देने हैं, तो अब हम ये आपको देंगे। फिर मैं उसमें ढेर सारे एमसीक्यू सॉल्व करूंगा और आपको स्वाद आएगा, वाह स्वाद आ रहा। और एक बात और मैं आपको बताऊं, जब आप बच्चे नीचे कमेंट में लिखते हो वाह मास्टर जी स्वाद आ रहा, मजा आ रहा, आपको मैं बताऊं मेरा गला बैठा भी हुआ है और बहुत बिजी शेड्यूल भी है। इवन देन आप बच्चों का प्यार मोहब्बत बैठने नहीं देता है। मैं आपके सामने खड़ा हो जाता हूं तो जरा दबा के एक बार लाइक, कमेंट और शेयर करा करो। स्वाद आ जाता, जब एक ही घंटे में 1000 व्यू हो जाता तब मन करता एक वीडियो और डाल दें। स्वाद आ रहा, मजा आ रहा। आप भी नीचे अभी वीडियो को रोक के लिख दो स्वाद आ रहा कि नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया, आप जब बढ़िया वाला कमेंट कर देता मुझे भी स्वाद आ जाता। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हमने पढ़ दिया, इसने सेंटर को डिवाइड किया, इसने एक्ट लाया कहां पे? सेंटर में। अब देखो हमने पढ़ दिया डिमांड फॉर पाकिस्तान, डिमांड फॉर पाकिस्तान पढ़ा हमने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ा। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को मुस्लिम लीग ने फिर कांग्रेस ने रिजेक्ट किया, बड़े दंगे फसाद हुए, तो हम इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हम हिस्ट्री में पीएचडी नहीं कर रहे, हमें एग्जाम क्वालिफाई करना और पेपर में यहां से चीजें आएंगी। अब देखो लाहौर में एक सेशन होता है, इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन रहते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना। लाहौर में जो सेशन होता है इसके प्रेसिडेंट कौन रहते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन है ये मोहम्मद अली जिन्ना? पाकिस्तान के फाउंडर, और इनको कायदे आजम भी कहा जाता है। इन्होंने कहा एक थ्योरी दी, 2 नेशन थ्योरी। इस 2 नेशन थ्योरी में इन्होंने कहा कि भाई अब इंडिया में अब 2 स्टेट बन के रहेंगे, 2 कंट्रीज बन के रहेंगी, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। और मैं आपको बताऊं ये वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। काश आज हमारा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल ये सब जुड़ा होता तो इंडिया सबसे बड़ी पावरफुल कंट्री होती। बट ये हमारी कहीं मेरी बदकिस्मती है कि मैं इतने बड़े मुल्क का हिस्सा नहीं हूँ। बट आज हमारा हिंदुस्तान भी बड़ा यूनिटी का देश, एक यूनिटी का सिंबल माना जाता है। 1940 में इंडिया में 2 नेशन थ्योरी दी मोहम्मद अली जिन्ना ने कि जनाब अब इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग करना है। अब सुनते जाइए। लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं 3 जून 1947 को, उनको भेजते हैं पीएम एटली। अब ये जो चीजें मैं हाईलाइट करता हूं ये जरूरी हैं, पेपर में पूछा गया है। डिवीजन के टाइम लंदन का प्रेसिडेंट कौन हुआ करता था? प्राइम मिनिस्टर कौन हुआ करता था? तो प्राइम मिनिस्टर एटली, इसका नाम पूरा नाम इसका था चाचा क्लीमेंट एटली।
तो चाचा हम जरा इनको प्यार से बोला करते थे, ये बोलते थे बेटा हमें चाचा मत बोला करो, हमें भैया बोला करो। अब मैंने बोलता मैं तो कुछ छोटा हूँ, 16 साल का मैं हूँ, 60 साल के तुम हो, तो हम इनको चाचा बोलते थे। क्लीमेंट एटली इनका पूरा नाम था। अब सुनिए, इंडिया में जब माउंटबेटन प्लान ये आया और इंडिया में स्टेटों को डिवाइड करना चाहा, इंडिया में आज आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा क्योंकि आपने जरा पिछले लेक्चर शायद पढ़े नहीं है और आज मैं थोड़ा थका भी हुआ हूं। इंडिया में 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। कितने? 565। इन 565 में से, ये जरा मैप आप देख लेना क्योंकि यहां स्पेस नहीं है मेरे पास, इन 565 में से 562 स्टेट इंडिया के साथ मर्ज हो गए, 3 बच गए। हाँ, इंडिया में 562 जो थे वो मर्ज हो गए इंडिया के साथ, 3 बच गए। एक तो जम्मू कश्मीर, दूसरा हैदराबाद और तीसरा जूनागढ़। ठीक है, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और तीसरा जूनागढ़। जब जम्मू कश्मीर को इंडिया के साथ मर्ज करने की बात करी, जम्मू कश्मीर ने कहा मैं जम्मू कश्मीर को, हरि सिंह जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को स्विट्जरलैंड बनाऊंगा। सुनिए, पुरानी फिल्में देखी आपने, वो पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में, हीरोइन बहुत अमीर, हीरो बहुत गरीब। जब हीरो हीरोइन के पीछे जाता था, हीरोइन भागती थी और फिर हीरोइन को गुंडे पीछे पड़ते थे, फिर हीरोइन आती थी, भागती थी, हीरो के पास बोलती थी प्लीज राज मैं तुम्हारे लिए बनी हूं, और हीरो ऐसे 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 घूमता आता था और गुंडों को मारता था, फिर हीरोइन उसके साथ हो जाती थी, फिर गाना लगता था तू किसी और को मिलने के बहाने आ जा। उसी तरह हुआ यहीं पे। जम्मू कश्मीर इंडिया के साथ मर्ज नहीं हुआ। 12 अक्टूबर 1947 को जेएंडके ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करा कि मैं इसी तरह रहूंगा, सोचूंगा। 22 अक्टूबर को पाकिस्तान करता है जम्मू कश्मीर पे अटैक। जम्मू कश्मीर में हरि सिंह आ जाते जम्मू, हरि सिंह अपॉइंट करते ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जमवाल को और जवाहरलाल नेहरू के पास चले जाते शेख अब्दुल्ला। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जमवाल कश्मीर की करते प्रोटेक्शन और हो जाते शहीद। इसलिए ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जमवाल को बोला जाता सेवियर ऑफ कश्मीर, स्पैरो ऑफ कश्मीर, प्रोटेक्टर ऑफ कश्मीर। हु इज नोन एज सेवियर ऑफ कश्मीर? ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जमवाल। ये हम पढ़ेंगे जब कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ेंगे। पीछे कौन बच गया? हैदराबाद। और कौन बच गया? जूनागढ़। अब सुनिए, हैदराबाद वाले लोग बोलते नहीं हमें पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान जाना है। इंडियन नेहरू ने बोला मान जाओ इंडिया में रहो, बोला नहीं पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान जाना है। रातों रात हैदराबाद में पुलिस, सीआरपी, आर्मी, बीएसएफ सारे बुलाए गए और कहा गया अगर कोई हैदराबाद का बंदा पाकिस्तान का पा भी बोले लंबा लंबा लिटाओ, घसीटो, मार मार के बंदर बनाओ उसको। हैदराबाद का एक लड़का छोटा मेरे जितना 16 साल का, उसने दरवाजा खोला और खाली बोला सिर्फ पा, और आर्मी ने लंबा लंबा लिटाया, मारा कम, घसीटा ज्यादा, मार मार के बंदर बनाया। जब उसको आया होश, उसने बोला अरे मारे काहे हो, हम तो पापा बोल रहे थे, हमें काहे मारे हो? पापा बोलने पे इतना लंबा लंबा लिटा के मारा, और अगर पाकिस्तान बोलता तो क्या हश्र करते आप सोच सकते हो। अब जेकेएसएसबी जनरल टीचर 2018 का सवाल, किस स्टेट को आर्मी एक्शन के साथ इंडिया के साथ मर्ज करा गया? हैदराबाद को। हैदराबाद को कैसे मर्ज किया गया? आर्मी एक्शन के। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ये भी मैं पढ़ूंगा अभी, थोड़ा सा ठंड रखो। हैदराबाद को कैसे मर्ज किया गया? आर्मी एक्शन के साथ। कौन बच गया पीछे? जूनागढ़। जूनागढ़ में हाथों हाथ इलेक्शन किए गए। कौन बंदा जो इंडिया की तरफ आना चाहता, 150 लोगों ने हाथ बढ़ाया। कौन बंदा जो पाकिस्तान में जाना चाहता, 150 बंदे। जिन्होंने बोला पाकिस्तान तो इंडिया ने बोला जाओ जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। जूनागढ़ में इलेक्शन किए गए और ऐसी इलेक्शन को बोलते रिफरेंडम।
क्या बोलते? रिफरेंडम। कौन सा स्टेट आर्मी एक्शन से इंडिया में आया? हैदराबाद। कौन सा स्टेट रेफरेंडम से इंडिया में आया? जूनागढ़। कौन सा स्टेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से इंडिया के साथ मर्ज हुआ? जम्मू कश्मीर। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे कश्मीर की हिस्ट्री। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का पढ़ेंगे हम जब हम पढ़ेंगे कश्मीर की। इधर पानी गिर गया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का पढ़ेंगे जब मैं आपको जेएंडके की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। और हैदराबाद आर्मी एक्शन, जूनागढ़ रेफरेंडम, इतनी बातें पता चल गई आपको। अब जरा देखिए, ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, अब मैं पढ़ के बताता हूं। देखो, प्रिंसली स्टेट्स, इनको कहा गया जाओ तुम्हें आजादी है, इंडिया के साथ आना, इंडिया के साथ आओ, पाकिस्तान के साथ जाना, पाकिस्तान के साथ जाओ। 562 प्रिंसली स्टेट इंडिया के साथ मर्ज हुए, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, एक्सेप्ट। और जम्मू कश्मीर कैसे आया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से। हैदराबाद कैसे आया? आर्मी एक्शन से। और जूनागढ़ कैसे आया? रेफरेंडम से। रेफरेंडम मतलब हाथों हाथ इलेक्शन। पता चल रहा? सच बताओ, स्वाद आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर आ रहा तो ठीक, अगर नहीं आ रहा तो ठंडा पानी पियो, पिछले लेक्चर पहले देखो, फिर स्वाद आएगा बढ़िया वाला। क्योंकि आज मैंने काफी दिनों के बाद ये हिस्ट्री खत्म कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे आप बच्चों ने बड़े फोन किए, मास्टर जी प्लीज हिस्ट्री खत्म करो, हिस्ट्री खत्म करो। तो पहले हम वो हिस्ट्री खत्म कर दे, फिर मैं आपको ज्योग्राफी। और हाँ, कंप्यूटर के लिए इतनी डिमांडें आ रही हैं, मेहरबानी करके 5-6 दिन रुक जाओ, मैं ये खत्म करूंगा, फिर कंप्यूटर भी चलेगा और हिस्ट्री के एमसीक्यूज भी चलेंगे। अच्छा, हैदराबाद कैसे आया? आर्मी एक्शन से। जूनागढ़ कैसे आया? रेफरेंडम से। जम्मू कश्मीर कैसे आता है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से। इतनी बातें पता चल गई। ये लिख दिया। टू नेशन थ्योरी किसने दी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। कब दी? 1940 में। माउंटबेटन प्लान आया और क्लेमेंट एटली, उस वक्त क्लेमेंट एटली थे लंदन में। इतनी बातें पता चल गई आपको। अब जरा आगे देखिए, इसके बाद इंडिया में इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट होता है 1947। क्या होता है इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट? 14 अगस्त 1947 को बनता पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को बनता इंडिया। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अफसोस, लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बने। अच्छा, अभी एक लेक्चर और आएगा गवर्नर जनरल का। लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बने। अब जरा सुनना, बात है 1947 की। इंडिया आजाद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। मगर क्या इंडिया के पास अपनी पावर है? क्या इंडिया के पास डोमिनियन स्टेटस है? क्या इंडिया अपने डिसीजन खुद ले सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया में सबसे ऊपर चाचा माउंटबेटन बैठे हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अभी 1947 को इंडिया आजाद होता, मगर डिसीजन लेने की पावर इंडिया के पास नहीं आती। 1949 में लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया से जाते और बनते इंडिया के प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद। और इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो जाता 26 नवंबर 1950। अब इंडिया के पास अपना डिसीजन लेने की पावर होती। अब इंडिया बन जाता स्टेट। क्या बनता? स्टेट। अच्छा, गवर्नर जनरल ये जो है माउंटबेटन, इसके बाद कौन आते हैं? सी राजा गोपालाचारी। लगभग 20 बार एसएससी ने पूछा है, हु इज फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? सी राजा गोपालाचारी। आखिरी कौन थे? पहले कौन थे? जो आखिरी अंग्रेज कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन क्या इंडियन है? नहीं। लॉर्ड माउंटबेटन के बाद कौन आए? सी राजा गोपालाचारी। और सी राजा गोपालाचारी ये वही हैं जिनको बोला जाता है राजा जी।
किसको बोला जाता इंडिया में राजा जी? सी राजा गोपालाचारी। क्या बातें याद रख रही? हु इज लास्ट गवर्नर जनरल? अच्छा, पूरे इंडिया का आखिरी कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। आजाद इंडिया का, सुनिए बातों पे जरा गौर देना बेटा, बच्चे लोगों बहुत लंबा तजुर्बा लेके पढ़ा रहा हूं। आप देख रहे होंगे मेरा गला भी बैठा है, ये दर्द की आवाजें हैं, एक एक पॉइंट एग्जाम का नंबर है, गौर से सुनना। हु इज लास्ट, हु इज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? कौन है? चाचा लॉर्ड माउंटबेटन, बट लंदन के हैं। हु इज फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? सी राजा गोपालाचारी। हु इज फर्स्ट प्रेसिडेंट? राजेंद्र प्रसाद। ये वही राजेंद्र प्रसाद हैं जो गांधी के फॉलोवर हो गए थे 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के बाद। याद आ रहा आपको? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये वही सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं जिनको सरदार का टाइटल गांधी ने दिया था 1928 में। ये वही वल्लभ भाई पटेल हैं जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता। ये वही वल्लभ भाई पटेल हैं जिनकी मूर्ति पूरी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडिया के पहले होम मिनिस्टर बनते हैं। अब मुझे बताओ, हु इज फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हु इज फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? सी राजा गोपालाचारी। बताओ जरा, सवाल आ रहा कि नहीं आ रहा? अभी कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ सवाल आ रहा कि नहीं आ रहा। और इसको शेयर करो। आज मुझे चाहिए 2000 लाइक और हर बच्चा शेयर करेगा इसको। आई स्वेर मेरे बच्चों,